वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ और बच्चों को दे रही हूँ रोटी सब्जी। और कल की बहुत सारी सब्जियाँ बची हुई हैं, मतलब दोनों सब्जी बनाई। आई बच्चा रुको, क्या कर रहे हो बेबी? खाना खा लिया इन लोगों ने अपना, और मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या मेरे को तुलसी जी लगानी है यार। क्या खाना खा लिया? पेट भर गया बहुत ज़्यादा? अब जा रही हो तुम कार में? अभी कार में जा रही है। बाय कर दो, बाय कर दो। इसने पहले नीचे अपना समर वाला कपड़ा पहना है और फिर इसने पहना है फ्रॉक जिद करके। एक इयरिंग फिर गिर गई है इसकी, और अब मैं चांदी की डालूंगी। वो इयरिंग गिरी थी ना जब, तो मेरे हाथ ही में गिरी है, तो इसने मेरे पास है, वो घूमी नहीं है। वो डक्कू आ गई। अभी तो रात नहीं हुई ना बेटा। अब इसको फेंकेंगे, रुक जाओ। कुछ गेस्ट आए हैं, बुआ आई है राजा की, और मम्मी है, पापा आ गए हैं। तो देखते हैं मैं शाम तक जाती हूँ कैसे जाती हूँ। अभी तो बच्चों को खाना खिला दिया, मैं थोड़ा अपना एडिटिंग का काम था वो निपटा लेती हूँ। ये प्लेट्स उठाऊँ। अरे क्या, ओह माय गॉड, ये क्या बदतमीजी है। देखो वो दो, भाई को मारा ना तुमने, तुम देखना दो। नौटंकी। डुगू ने पूरा खा लिया है, जिया ने इतना कुछ छोड़ा है। थोड़ा थोड़ा दूध बचा है। मैंगो पूरे से लग गई। उठो चल जल्दी से उठो। ये है हाथ पोछते हैं, आम खाते हैं बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो जिया सो गई है, तो ये थोड़ा शांति का टाइम रहता है घर में। और मैं आई थी चाय बनाने, और साथ में मैं वाफले का जो आटा है वो भी लगा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ओटीजे निकला हुआ है तो वाफले बना देते हैं, दाल वाफले है ना, तो थोड़ा चेंज जाएगा। और सब्जियाँ तो रखी हुई हैं, सब्जी भी उसमें यूज़ हो जाएगी अगर खानी होगी तो। नॉर्मल अरहर की दाल के साथ मैं जो वाफले बनाऊँगी, तो अरहर की दाल जब तक चाय बनेगी उस बीच में मैं। तो ये मेरा पहली बार है कि मैं वाफले का आटा लगा रही हूँ, क्योंकि वाफले का आटा मैं बिग बाज़ार से लाती थी। बिग बाज़ार जाना नहीं हो पा रहा है, यहाँ तीनों मार्ट में नहीं मिल रहा है, इंस्टामार्ट, बीबी, ब्लिंकिट और बिग बास्केट, तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। और क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। और मैंने फिर कुछ वीडियोस देखी, बेसन नहीं है मेरे पास, तो नॉर्मल आटा लेंगे और सूजी लूँगी, बेसन स्किप मारूँगी क्योंकि है ना मक्के का आटा है, उसकी जगह पे बेसन की जगह ना मैं सत्तू यूज़ करती हूँ, क्योंकि सत्तू भी बेसन का फॉर्म है, भुना चना है। सूजी ये घर की दही है जमी हुई, इसको भी डालूंगी मैं। अराउंड आप मान लो 3-4 चम्मच डालूंगी कि आधी कटोरी हो जाए। तो बड़ा चमचा डालते हैं। आटा लगा रही हूँ और दाल भी बो रही हूँ। चाय पीऊँगी मैं अभी। फिर मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, मैं बिग बाज़ार का भी सोच रही थी बीच में जाने का। फिर मेरे को लगा कि चलो जब तक चल रहा है यहाँ से, पर मेरे को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। मेरा हर दिन का सामान आ रहा है 500 का, मान लो 15,000 का आ रहा है। बिग बाज़ार से मैं लाती हूँ 10,000 का सामान, जो मेरा ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने चल जाता है। तो मुझे फ़िलहाल ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं। हाँ, इसमें सब्ज़ी वगैरह इंक्लूडेड है, दूध भी इंक्लूडेड है, तो ठीक भी है वैसे, पर थोड़ा यार महंगा ही पड़ रहा है मुझे।
अब मान लो है ना, कभी 500 का आ रहा है, कभी 300 का आ रहा है, कभी 1000 का भी आ जाता है दिन में। आज सुबह से मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। मैंने अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं मंगवाया है, पर हर दिन का कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। तो जिया का डाइपर आज है, जिया का डाइपर आना है, तो मतलब जितना कंट्रोल करने की सोचो उस दिन कोई ना कोई खर्चा निकल के आता है। तो जिया का डाइपर मंगवाना है, तो मैं सोच रही थी जिया का डाइपर के साथ में दूध भी मंगवा लेंगे। क्या बेबी? अब मैं जल्दी जल्दी से जो वाफले है उसका आटा लगा दूंगी। तो इस आटे को मैंने आधा घंटा छोड़ा था। तो मैक्सिमम मुझे लगता है अपने रोटी का आटा हो, पराठे का आटा हो, पूरी का आटा हो, सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैंने दाल भी कर दी थी और मैं यहाँ पे चाय छान रही थी। उसके बाद फिर मैंने दाल जो थी वो चढ़ाई। दाल चढ़ाने के बाद अब मेरे को थोड़ी क्लीनिंग सूझी। तो यहाँ पे ना क्या होता है, जब भी मैं आटा वाटा कुछ निकालती हूँ तो ये नीचे गिर जाता है। और ये मान लो आप 10 दिन से साफ नहीं हुआ होगा, तो जैसे मैं आटा निकालूँ तो कई बार बच्चे भी हाथ डाल देते हैं और कुछ कर देते हैं, तो वो गिरा देते हैं इसमें, और कुछ मेरे कारण भी गिर जाता है। तो मुझे कुछ चीज़ें साफ करनी है, तो मेरे को लगा 2-2 कैबिनेट हर दिन की पकड़ के मैं सफाई करना शुरू करूँगी। एक तो फ्रिज के पास जो शेल्फ है वो क्लीन करनी है मुझे, तो उसमें हाथ नहीं जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैं साफ कर रही थी तो बच्चे आ गए और उनको भी हेल्प करानी होती है। पूरी हेल्प कराना चाहते हैं मेरे साथ काम में, और ये मेरा इतना बड़ा सहारा है। मुझे लगता है कई बार कि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कितना अकेला होती आज। तो ये लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इनके कारण ही मैं ना पूरे दिन बहुत खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पहले सूखे कपड़े से साफ किया, फिर मैं इस कपड़े को गीला किया, फिर इसे क्लीन किया। सुखाने के बाद फिर जो सामान था वो डाला। एक जो डब्बा था उसका ढक्कन धोने के लिए डाल दिया था, बाकी पीछे सामान चला जाता है तो वो निकाल रही थी। तो एक ढक्कन चला गया था और रुई की बातियां थी वो चली गई थी। फिर डुग्गू ने भी थोड़ी हेल्प कराई। ये लोग हेल्प कराना चाहते थे, जिया नया बंद करा और वो बड़ी खुश हो गई बंद करके, चलो उसने कुछ तो कराया। जो सफाई कर रही थी तो मुझे ये वाले चावल मिल गए, तो मेरे को लगा चलो ये चावल ही आज यूज कर लेते हैं। पुराने रखे हुए थे और ये बने ही बहुत अच्छे थे, तो बच्चों के लिए मेरे को लगा चावल भी हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो बाटी इतने अच्छे से ना खा पाए। और उन्हें बाटी बहुत अच्छे, पहले वाफले बहुत अच्छे से लगा कि वाफले बहुत सॉफ्ट थे। अब मैंने सेकंड कैबिनेट ली जो कि थी मसालदानी वाली, जिसमें मसाले रखे रहते हैं ना, वो कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा ना गंदी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसको भी क्लीन कर रही थी और मैंने साथ में वाफले के लिए जो पानी था वो चढ़ा दिया था। तो ये जब तक बॉयल होगा तब तक मेरे को लगा मैं जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि किचन नई बनवाई थी। फिलहाल तो नई जैसी लग नहीं रही है क्योंकि मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ मैं धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा एक एक दिन में साफ करूंगी। तो मसालदानी रखी, फिर ढक्कन मुझे मांझना था तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था कि बंद नहीं किया, कि इसे मांझ के फिर सुखा के करेंगे। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ मैं इसमें, जैसे जीरा पाउडर हो गया, राई हो गई, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, खाना सोडा, अमचूर पाउडर, अजवाइन और सारे जो भी छोटे छोटे मसाले, इलायची, हनी, एसेंस। तो और ये जो माचिस है ये रखती हूँ, कई बार ज़रूरत पड़ती है और मैक्सिमम पूजा के टाइम पे ही आपको माचिस की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने यहाँ पे ये भी क्लीन करके रख लिया था, ये हैंड ब्लेंडर का मशीन है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो वाफले हैं वो रेडी करना शुरू किया। तो मेरा फर्स्ट टाइम था ये वाफले इस तरह से बनाना। पहले मैं आटा लेके आती थी, इस बार मैंने आटा बनाया था। एंड ट्रस्ट मी, बाहर के आटे से बहुत अच्छा बना था जो घर में बनाया था। तो यहाँ पे ना मैं इसके लोई बना दूंगी। और जब भी वाफले पानी में डाल रहे हो तो पानी एकदम खौलता होना चाहिए, वरना आपके वाफले नीचे चिपक जाएंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये पैंदा जो रहता है उस पर चिपक जाते हैं। मेरे को वही लग रहा था चिपक ना जाए, तो नहीं चिपके और बहुत ही अच्छे से मेरे जो वाफले थे वो बॉयल हो गए और बिल्कुल बिखरे भी नहीं। आटा एकदम प्रॉपर गूंदा था। तो आटा मैंने हल्का टाइट गूंदा था, फिर बाद में बनाने से पहले थोड़ा मसल भी दिया था इसे, एक बार आप लोच लगा देते हो। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए इसे उबालूंगी। उसके बाद फिर हमारे वाफले जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे बॉयल होके पक जाएंगे, जो आटा है ना। और ये सॉफ्ट बनेंगे बहुत ज़्यादा, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो ये बन जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। जब मैं ओटीजी निकालती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बना लूँ। तो मैंने एक दिन केक बेक कर लिया, एक दिन मैंने वाफले बना लिए, और मेरा आज का प्लान है कि मैं कुछ बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद फिर जब ये ठंडे होने लगेंगे फिर मैं इसमें ना हल्का हल्का घी की कोटिंग करके इसको जल्दी जल्दी से ये जो ओटीजी की ट्रे है उसमें चढ़ा दूंगी। तो हमारा जो ओटीजी है ना, उसकी पीछे स्टोरी ये है कि हमारा ओटीजी हमने विशाल से लिया था। जब हमारा ये वाला घर में हम शिफ्ट हुए थे, हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, पर कम पैसे में जब इंसान खुश होता है ना, या मैंने देखा है
कि मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जब कभी पैसा कम रहता है तो आप ज़्यादा खुश होते हो, जब पैसा ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस वो कर लेते हो। तो हमने ओटीजी लिया था, आई थिंक 3,500 का ही उस टाइम पे 2015 में लिया था। 7,000 का फ्रिज लिया था जो छोटा वाला, आज तक मेरे पास में है। और ये जो है ना, ये इतना पुराना है, आप मान लो ये 9 साल पुराना ओटीजी है। और ये नजर ना लग जाए इसको, बच्चे खेल रहे थे मेरे वहाँ पे और मैंने जल्दी से यहाँ पे जो वाफले हैं वो कर दिए। 200 डिग्री पे मैंने इसको रखा था 30 मिनट के लिए और प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर ये बहुत ही अच्छे से अंदर से हो गए थे कुक और फिर मैं इसको निकाल लूंगी। तो यहाँ पे हमारे जो वाफले थे वो हो गए थे बड़े ही अच्छे से तैयार। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही है, बहुत अच्छे बने थे। बाटी थोड़ी टाइट हो जाती है ना, तो उसकी जगह पे ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक दिन मेरे को लग रहा है कि ना सत्तू वाली बाटी बनाई जाएगी, मेरे को सत्तू वाली बाटी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो प्याज है वो भूनी। प्याज भूनने के बाद, या इसमें करी पत्ता, प्याज, लहसुन है, ये मैं तड़का लगा रही थी दाल का। तो अरहर की दाल ही लिया मैंने। उसके बाद फिर 2 टमाटर मैंने डाल दिए थे इसमें, तो टमाटर मैंने जल्दी से इसमें डाले। डुग्गू को बिठाया था, वो बैठा हुआ था, वो खाने का वेट कर रहा था। और यहाँ पे मेरी जो पहला बैच था बन गया, तो मैंने सेकंड बैच भी लगा दिया था कि वो ना बाद में आप जैसे सुबह खा सकते हो। और हल्का सा प्याज में फ्राई कर लो, पता है, तोड़ के उसे, वो और भी अच्छा लगता है। जैसे सुबह उठ गए भूख लग रही है तो मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिए थे पूरे। उसके बाद फिर मैंने मसाले वगैरह डाले। ये कश्मीरी मिर्च है यार, ये पता नहीं तीखी नहीं है, मैं कितनी डाल लूँ ये लाल मिर्च, मेरे खाने में मसाले में मिर्ची लानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने धनिया डाला बहुत सारा और इस तरह से मेरी जो दाल थी वो रेडी हुई। इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा सा घी डाल दिया बाद में। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ बच्चों की प्लेट। तो बच्चों को मैंने पहले चावल एक एक बाटी दी। बाटी इन लोगों ने खा ली यार, ये आराम से, मतलब बापले को बाटी बोल रही बाबू। तो मुझे बताइएगा आप कुछ अलग तरीके से बनाते हो क्या? और डुग्गू इज लाइक खाना है मुझे, बस खाना है। और उसने फिर आम के लिए भी बोला था, मैंने उसके आम भी काटे थे, तो वहाँ मैं आम ही काट रही थी। वो बोला था कि आम भी खाने हैं उसे, बड़ा ही खुश हो रहा था वो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डुग्गू राजा का जो खाना है वो लगाया। मैंने रखी बाटी, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची का सैलेड, ये है लाल मिर्ची का अचार, और साथ में मैंने अब रख दी थी अपने वाफले। और इस तरह से हमारा जो डिनर था वो हो गया था एकदम रेडी। एंड ट्रस्ट में, ये देखो कितने आराम से ब्रेक होगी। तो बहुत अच्छी बनी थी। यू कैन ट्राई, अगर आप ट्राई करना चाहते हो आज डिनर बना लेना, है ना। खांसी आ गई। खिला के अभी आई हूँ मैं। कपड़े देखो हालत, पीछे से देखो हालत। थोड़ी कुछ कैबिनेट्स भी क्लीन कर दी थी। ये दाल वाल सोफ़ा साफ करूँगी मैं, अराउंड 9 बज रहे हैं अभी। और मैं एक बार आप लोगों को दिखाने आई थी सेट ऑफ लोअर। मेरे लोअर खत्म हो गए थे, छिद्दा हो गए थे लोअर में। मुझे डुग्गू ने बताया, ऐसे उंगली डाल रहा था मेरे पैर के पास में, मेरे लगा हरे हरे लोअर में छिद्दा हो गया। और मैंने 2 लोअर मंगवाए हैं। एक ये, मेरे को लगा मैंने बड़ा मंगवा लिया यार, मैंने ना एक्सेल साइज ऑर्डर कर दिया। मेरे को लग रहा है बड़ा है, पर मेरे को लग रहा है लूज है, सही है। मेरे को एल मंगवाती थी, कुछ ज़्यादा बड़ा सा ठीक है, घर के लिए अभी गर्मी में सही है। एक ये आया है और एक ये, बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे। मैंने ऑरेंज पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, पता नहीं मेरे 2-3 लोअर मिल भी नहीं रहे हैं। मेरे को ना एक बार अलमारियाँ पूरी लगानी पड़ेंगी तभी मेरे जाकर लोअर मिलेंगे। तो ये जो कंपनी है ना, ये है ब्लिंकिन। ये ब्लिंकिन वाली कंपनी काफ़ी अच्छी है लोअर की। यू कैन ट्राई, हल्के लोअर होते हैं, अच्छे लोअर होते हैं। तो मैंने मंगवाया, मैं अभी पहन रही हूँ, ये तो पहन रही हूँ, ये तो मैं पहन रही, चेंज करती हूँ, फिर बच्चों को थोड़ा चेंज करवाऊंगी। ये चूड़ी दिखा दो अपनी। आज रात को भी सो जाएंगे तो मैं हॉल साफ करूँगी, कर्टेन्स चेंज करने हैं मुझे। हॉल का पूरा सोफे पे इन लोगों ने आम गिरा है और चींटियाँ आने लगी, पता कुल्ला, तो बहुत ध्यान से हो। पता मेरी एक बहुत ही फेवरेट लिपस्टिक थी, वो गुम गई है, वो मिल नहीं रही। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। पिंक के मैजेंटा पिंक जे राजा सब लोग सो गए हैं। और ये टाइम मेरे लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भारी भारी सा रहता है। मैं सोफे साफ़ करने के लिए आई थी, तो मैं ना कर्टेंस नहीं साफ़ कर रही हूँ, मतलब कर्टेंस अभी नहीं बदल रही हूँ, मैं सुबह बदलूँगी। क्योंकि ना यहाँ पे छिपकली इतनी बड़ी बड़ी और
अभी मैं आई थी तो 2 सोफे पे बैठी थी, ब्लैक कलर की इतनी बड़ी चिपकी। तो रात में शायद अंधेरा रहता है ना, उस टाइम पे रहती है। तो बच्चों ने दाल वाल गिरा दिए, अच्छा खासा फैला देते हैं ये लोग। तो ये जो टाइम रहता है ये मेरे लिए फ़िलहाल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो मैं बच्चों के साथ रहती हूँ और टाइम निकल जाता है। इसका कवर ना अलग बैच में धुला था, तो कवर नहीं है इसका भी। तो ये मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा, ये स्पंज के लिए ही है। तो कर दिया मैंने सोफा साफ। यहाँ का ज़्यादा गीला है, यहाँ का हल्का गीला है। फैन ऑन कर दूँगी मैं और फिर ये सूख जाएंगे जब तक ये लोग उठेंगे। उसके बाद फिर मेरे को कवर डालने हैं इस पर। कवर मैं डाल के रखती हूँ यहाँ पर। कई बार कवर इतने गंदे कर देते कि पूछे मत। यहाँ पर भी कुछ पड़ा है जो कैमरे में भी दिख रहा है, चप्पल, राजा की चप्पल। तो पागल हो जाते हैं जल्दी से काम करते करते। पर पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, काम करते रहो। आपकी लाइफ में कितनी भी तकलीफ़ें हैं, कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी अकेलापन है, सब छट जाता है। सुबह से उठती हूँ मैं, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं ऐसी ही रहती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों को देखती हूँ और राजा के फ़ोन डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, उनके साथ टाइम चला जाता है पूरा मेरा। और ये जो फिर रात में जब सो जाते हैं उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बट पूरा समय जो है वो मेरा खाने में क्लीनिंग में चला जाता है। और जिस टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करती हूँ या मैं एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ या अलग अलग खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, उस टाइम मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस में होती हूँ। बट मैं अपने काम पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ है, नहीं हो रही है कोई आपकी प्रॉपर बातें वगैरह घर में आपके पार्टनर से या कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अपना दिमाग कहीं और लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन सब चीज़ों को सोच के सिर्फ स्ट्रेस होना है। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे को लगा यार मैं उठूँगी, काम करूँगी और मेरे को कुछ नहीं देखना, बच्चे देखने, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, शांत रहना है। मैं शांत रही, काम किया अपना और सब काम वगैरह देखा, बाटी बनाई, सबको खाना खिलाया, खाना प्रॉपर टाइम पे सबको दे रहे, तो खाना दिया। उसके बाद मुझे जाना था नीचे, पर ऐसा लग रहा था कि शायद अगर मैं नीचे जाऊंगी तो इनकी बुआ आई हुई हैं, तो मेरा कहीं मैं अभी इस स्टेज पे हूँ कि मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं नहीं गई। फिर अगर क्योंकि कुछ चीज़ें इन लॉज को मेरे पता है क्योंकि, तो उस चीज़ को वो करने के लिए मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि जब ये जाएंगे तो मैं जाऊँगी, तो अभी तो नहीं गई। मैं भी आज जाऊंगी मैं, क्योंकि पूरा दिन ही तो मेरा कंज्यूम हो गया। और आज मैं बहुत ज़्यादा वैसी थी कि मेरे को काम पे ध्यान देना, हंसते रहना है, नो मोर क्राइम नथिंग, एंड अपने काम पे ध्यान दो। तो जितना आप काम पे ध्यान दोगे ना, उतना आप इन सब चीज़ों से निकलोगे। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के मारे मारी गई मैं हमेशा एक्सपेक्टेशंस की मार है जो मुझे पड़ी है। पहले जिनसे थी उनसे मैं अलग कर दी, तो जिससे मुझे हमेशा रहती ही थी उससे भी अलग करनी पड़ी, क्योंकि बचता ही नहीं है ऐसा कुछ। समय के साथ चीज़ें चेंज होती है और बदलाव जिंदगी का नियम है, एक्सेप्ट कर। मैं नमकीन सोफे पे, तो मेरा ये है कि एक्सेप्ट कर शिवानी, एक्सेप्ट कर, चेंज नियम है। जो कभी नहीं होता था वो कभी तो होगा, जो कभी सोचा नहीं था वो भी कभी तो होगा। एक्सेप्ट इट। नहीं करेगी तो तकलीफ में रहेगी। अपने आप को तकलीफ से बाहर निकालना है तो काम पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, सब सही हो जाएगा। विद टाइम चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो यही मैं अपने आप को कर रही हूँ। मैं अभी एक दिन ब्लॉग मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन ब्लॉग मिस किया ना उस दिन मैं अंदर से एकदम मतलब मेरा दिमाग बहुत सारी जगह चला जाएगा। इसलिए मैं काम पे ध्यान दे रही हूँ कि मैं एकदम कैसा ही ब्लॉग बन रहा है, मैं उठ पा रही हूँ नहीं उठ पा रही हूँ। मे भी आपको
1 साल लगेगी। ये तो एक जैसे ही ब्लॉग आ रहे हैं, तो क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ जा भी नहीं सकती और मेरा मन भी नहीं किसी के साथ भी जाने का भी कहीं पे भी। तो हो सकता है ऐसा लगे, बट एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं जो झटके हैं मेरी ज़िंदगी के, वो झटके एक्सेप्ट कर रही हूँ। और हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि धोखाधड़ी हुई है, कुछ हुई है, क्योंकि मैंने 1-2 स्टेटस लगाए थे इंस्टाग्राम पे अपने, मेरे पास काफ़ी सारे DM आ रहे थे कि राजा ने कुछ कर दिया क्या। वो धोखाधड़ी वगैरह कुछ नहीं हुई है, राजा धोखाधड़ी नहीं करेंगे। आई एम जस्ट हर्ट। वो बात चलो ठीक है चली गई, बट आई एम हर्ट, आई एम सो बैडली हर्ट। आई एम मैं पहले क्या होता था, मैं रोती थी, मैं हंसती भी थी, तो मुझसे लोग बोलते थे आपकी ना एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता, आप रो रही हो हंस रही हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रहूँ। लाइफ होती है चेंज, आदमी बदलते हैं, क्योंकि औरत भी बदलती है। अपने आप को सही नहीं बोल रही मैं भी बदल रही हूँ, क्योंकि आदमी बदलते हैं, औरत ही बदलती है। कोई कारण नहीं है ना छोड़ने का, चीटिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, बट आई एम हर्ट, आई डोंट नो, बट मैं बहुत अंदर से टूट गई। आई लाइक कोई नहीं है बात करने के लिए, ही वो तो है ही नहीं जो पहले थे, वो भी अपने में लगे रहते ना, क्योंकि अपने काम वाम में पहले होता था। शादी के बाद कौन सी बीवी कहीं भग जाएगी जब तो कुछ गलत नहीं कर। मैं ना पता है यही नहीं चाहती थी कि मैं इसलिए सोच रही थी कि जब मैं ब्लॉग एंड करूँगी तो मैं काम करूँगी, और या कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग कोई लड़ाई नहीं, बस हम लोग बात नहीं कर पाते। मेरे को समझ में ही नहीं आता आजकल, ना उस साइड से समझ में आता है, क्योंकि हम शायद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी हो गए। पहले से तो ऐसा नहीं कि अभी बस समय का फेर है और कुछ नहीं। ही इज़ वेरी गुड, ऐसे नहीं कि गंदे हैं। और मैं कोई PMS नहीं, मेरे पीरियड्स आगे ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है। अब जो भी है रियल इमोशंस हैं, आई विल नॉट क्राई, निकाल देना चाहिए। पर पता ऐसा पता क्या होता है, बता दीजिए, जब आपका अंदर से कुछ होता है ना, ऐसा लगता है गला फट जाएगा, सर फट जाएगा, गला फट जाएगा, सर फट जाएगा, ऐसा लगता है। दिन में 5 बार मुझे लगता है मेरा गला फट जाएगा। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, बोलिए बच्चों के सामने नहीं, नो, बिग नो, क्योंकि बच्चों को समझ में आता है बाथरूम में जाके। बातें करने की ज़रूरत होती है कि आपको बात करनी होती है, बात हो नहीं पा रही, क्योंकि हम लोग बैठना ही नहीं चाहते हैं, शायद बैठ के बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम देते हैं, चलने देते हैं थोड़ा सा, ऐसे अभी जैसा भी है। अंदर से इंसान थोड़ा टूटने लगता है। एक ले देख के कोई तो इंसान है ना यार, मेरे पास तो कोई है भी नहीं ना, यहाँ से भी, और मैंने तो हर जगह साथ ही दिया है ना, तो मेरे पास कोई है नहीं ना, इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर आपके दोस्त यार रहते हैं, आपके घर वाले पास में रहते तो नहीं लगता। ओह नहीं यार, मुझे नहीं करना था, ये नहीं करना। तो चलो मैं सुबह सोफे के कवर साफ करूँ, मतलब सोफे के कवर चेंज करूँ, और हाँ कल से मैं इसका दोबारा से शंख में पानी रखना शुरू करूँगी, और कल मेरे को एक बार बाल और धोने हैं, फिर मैं पूजा करना शुरू करूँगी, और मैं खाटू श्याम जी को वापस लेके आऊँगी। मैं फिर वीडियो में इमोशन से यार मैं कितना सोच रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, मैं कितना सोच रही हूँ कि मैं, चलो यार बाय।